नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं HIV के ऊपर बताने जा रहा हूँ कि HIV जो है वो ठीक होता है, कैसे ठीक होता है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानकारी देना चाहता हूँ कि आपका इम्यून सिस्टम भी बना रहे, आपके जो बॉडी के अंदर एक प्राण ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल हो जाए, हाई हो जाए, जिससे आपका जो CD4 काउंट है वो भी बढ़ता रहे। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता बहनों भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर बहुत बड़ी जानकारियाँ हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि HIV है क्या। HIV जो है वो एक विषाणु है, वायरस है, जो हमारे शरीर की एक क्रिया है वहाँ तक जाता है, यानी कि बोन मैरो तक जाता है। बोन मैरो के अंदर जब ये चला जाता है तो बोन मैरो क्या करता है, वो वीर्य बनाता है और उसी कारण ये आगे जो है फैल जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को है, उसकी औरत को हो जाएगा, क्योंकि वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि बोन मैरो से वीर्य बनता है, उससे वो लेडीज़ जो है वो भी इफेक्टिव हो जाती है। अब ये जो बोन मैरो है दोस्तों, ये हमारे जो एक रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बनाए रखता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो T सेल्स में होती है जो बोन मैरो तैयार करता है। तो हमारे जो T सेल हैं, जिसको CD4 भी कहते हैं, ये वायरस जो है उस रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटाता जाता है, यानी कि जो आपके CD4 सेल्स हैं या T सेल्स हैं उनको ये ख़त्म कर देता है, यानी कि ख़त्म करना शुरू कर देता है। जब तक आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तब तक ये इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जैसे ही आपकी इम्यूनिटी को इसने नुकसान पहुंचाना शुरू किया तो समझ लीजिए आपको इसने नुकसान देना शुरू कर दिया। इसके ये जो आदमी को जब भी HIV वायरस मारता है, HIV वायरस जो आदमी को नहीं मारता है, ये सिर्फ इम्यूनिटी को ही ख़त्म कर देता है। और इससे जो मौत के कारण होते हैं वो जो अक्सर हमने देखे हैं, जैसे किसी को दस्त लगे, डायरिया हो गया, या फिर ट्यूबरकुलोसिस हो गया, या स्किन के ऐसे बहुत सारे डिजीज़ हैं, या लीवर से संबंधित ऐसे बहुत सारे रोग हैं, या किडनी फेलियर हैं। ऐसे इसके बहुत सारे जो आदमी को ख़त्म करने का ये एक बहाना बनाता है। ये कारण आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और ये आदमी को उस वक्त मारता है जब आदमी का जो इम्यून सिस्टम है बिल्कुल डाउन चला जाता है। उसको हम एड्स कहते हैं। फिर क्या होता है कि जब भी हमें कोई रोग लग जाता है तो वो ठीक नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात है इसमें। और जब तक आपका CD4 जो है, जब तक आपका CD4 ठीक है तब तक ये आपको नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। तो क्या होता है कि CD4 सेल जो है वो, जैसे मैंने बताया कि बोन मैरो से ये होता है। अब मान लिया किसी का 100 से नीचे CD4 चला जाता है तो आदमी को ज़्यादा किसी बड़े रोग के होने की संभावना हो जाती है और जो एक व्यक्ति की मौत का कारण भी बन सकता है। ऐसा नहीं कि HIV होगी किसी को, वो ऐसा नहीं समझना कि डर जाते हैं बहुत सारे लोग। वो उनकी जो सोच है वो ऐसी हो जाती है कि अब मर जाएंगे। दोस्तों, एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी HIV पॉजिटिव है, पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि वो टेंशन ना ले। और जिस व्यक्ति ने टेंशन ले ली उसका इम्यून सिस्टम बहुत तेज़ी से गिरता है। ये विशेष ध्यान में रखिए। ये पहला टिप्स मेरी तरफ से आपको है कि अगर आपको ऐसी दिक्कत आ जाती है तो इस बीमारी को के बारे में मत सोचिए। नहीं तो अगर आप उसके प्रति ज़्यादा टेंशन लेंगे तो ये आपका इम्यून सिस्टम जल्दी से गिरा देगी और आप थोड़ा बेफिक्र रहेंगे। बीमारी हो गई, कोई नहीं देखा जाएगा, तो आपका CD4 या जो भी आपका इम्यून सिस्टम है वो बरकरार रहेगा, घटेगा, लेकिन उतना तेज़ी से नहीं। दूसरा, जो HIV के अंदर एक मेडिसिन दी जाती है जिसको ART कहते हैं, उसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं।
लेकिन इसका थोड़ा सा ये हमें फ़ायदा मिल जाता है कि ART जो है वो वायरस को सुला देती है, और सुलाने से क्या होता है कि वायरस जो है वो तेज़ी से मल्टीप्लाई नहीं हो पाता, नहीं बढ़ पाता। लेकिन कुछ टाइम के बाद ART जो है वो भी यानी कि इतना काम नहीं करती है, यानी कि धीरे धीरे उसका जो असर है वो भी कम हो जाता है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे आपका वायरल लोड बढ़ जाता है, CD4 काउंट बहुत कम रह जाते हैं, तो आपका जो बॉडी वेट है वो भी घटना शुरू हो जाता है, और ये बहुत बड़े फिर रोग के कारण बन जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वायरल लोड मान लिया किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ गया, CD4 आपके काउंट जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो ये जो रोग हैं ये फिर आपको लगना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ आपने देखी होगी कि वायरस का इलाज जो है वो एलोपैथी में नहीं है, सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन है, सिर्फ थोड़े दिनों के लिए जितना आदमी की इम्यूनिटी है। लेकिन जब कभी वायरस का इलाज निकलेगा तो आयुर्वेद से निकलेगा। दोस्तों, हमने बहुत सारे लोगों के ऊपर जो हमने दवाई तैयार की है, लोगों को दी, और लोगों को बेहतरीन फ़ायदा हुआ, और बहुत सारे ऐसे केस जो हैं मेरे पास वो नॉन डिटेक्ट हैं, और उनका CD4 जो है वो तेज़ी से बढ़ा, जो उनके वायरल लोड था वो 0 पे है। दोस्तों, बहुत सारे लोग या कुछ मेरे भाई जैसे दवाई देते हैं, लेकिन मैं एक अभी जो मेरी असमंजस है मैंने इसको लगभग 10-11 महीने से देना शुरू किया इस मेडिसिन को। तो अभी ये मैं बहुत सारे एक्सपर्ट से बात की है कि कितने टाइम तक जो वायरल लोड है वो 0 रहे, और जो CD4 तो आपको पता है कि CD4 काउंट बढ़ जाएगा तो वो नॉन डिटेक्ट शो करेगा, लेकिन कितने टाइम तक वो आपका वायरल लोड जो है वो 0 रहे, ताकि हमेशा के लिए ये वायरस जो है वो ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, ऐसे ही हमने कुछ अपनी मेडिसिन में ग्रेडियंट डाले हैं कि वो वायरस के ऊपर अटैक करती है। हालांकि जो हमारी मेडिसिन है उसके साथ आप ART भी ले सकते हैं। उसका हमें फ़ायदा ये होता है कि उस दवाई में जो ART लेते हैं वो वायरस सो जाता है, और उसके ऊपर जो दवाई का हमला है, हमारी जो दवाई HIV के ऊपर बनती है उसमें 2 दवाइयाँ हमारी रहती हैं, एक इम्यूनिटी के लिए और एक वायरस के लिए। तो वो आसानी से उस HIV वायरस के ऊपर हमला कर देती है। तो इसका फ़ायदा ये हमें थोड़ा ART से मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी बहुत सारे लोग कुछ एक बात करते हैं मुझसे कि गारंटेड इलाज है। तो दोस्तों, आज तक कोई भी किसी भी रोगी को कोई भी व्यक्ति गारंटी नहीं दे सका। ना मैं दे सकता हूँ, ना मैं अपनी दे सकता हूँ, ना आप अपनी दे सकते हैं। या किसी हॉस्पिटल में भी आप जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं, डॉक्टर आपसे पहले लिखवा के ले लेते हैं, सिग्नेचर ले लेते हैं। कल को अगर कोई ऐसी बात होती है तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। हालांकि हमारी जो आयुर्वेदा की मेडिसिन है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो हमारे से अगर दवाई लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ उठता है कि गारंटी ना लें, दवाई फ़ायदा करेगी, ये मेरी आपसे वायदा रहेगा। लेकिन उसके अब इसके साथ आपको कुछ एक मैं टिप्स बता देता हूँ, आपको क्या करना है वो ध्यान से देखिएगा ज़रा। एक दोस्तों प्राण मुद्रा होती है, उसका मैं लगाने का आपको तरीका बता देता हूँ। ये हमारी जैसे मेरा हाथ है ये, तो आप क्या करेंगे, ये 2 उंगलियाँ जो हैं इस तरह से आप मोड़ लेंगे, और आप इसको लेटे हुए भी कर सकते हैं, बैठे हुए भी कर सकते हैं, और इस मुद्रा को आपने करना है, उंगलियाँ आपकी ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए सीधी। तो ये प्राण मुद्रा बन जाती है। उसको दोनों हाथों से करना है। जब आप दोनों हाथों से करेंगे, और इसकी टाइमिंग होती है आधे से पौने घंटे तक, और जब आप इसको करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि अपने आप में आप कितना एनर्जेटिक हो जाएंगे। क्योंकि HIV में क्या होता है कि व्यक्ति को थकान भी रहती है। आपने इसको दोनों हाथों से करना है, जैसे ये मेरे 2 हाथ हैं, इस तरह से करना है, और आपने बैठ जाना है। चाहे आप चेयर के ऊपर करिए, चाहे लेटे हुए करिए, चाहे जैसे मर्जी। इसको 2 टाइम आपने सुबह शाम करना है। आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ रहेगी। सेकंड ये कि ये जो एक हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो इसमें बहुत मददगार है। आपको अगर आप सुबह शाम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन ये जो
प्राण मुद्रा मैंने आपको बताई, ये आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसके अंदर आप चीज़ देखेंगे। आपके पूरे शरीर में प्राण का संचार चलता रहेगा। हाँ, अंत में एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अनुलोम विलोम प्राणायाम भी आप 2 टाइम करिए और इसको भी 2 टाइम करिए। और एक जो इसका ये जो HIV का ट्रीटमेंट है दोस्तों, वो 2 तरह से होता है। एक बोन मैरो से होता है और एक जो होता है वो प्लाज्मा से होता है। प्लाज्मा से कैसे होता है, जो हमारी बॉडी का प्लाज्मा है अगर वो तेज़ी से फ्लो करता है दोस्तों, ये वायरस वैसे है कमज़ोर बहुत, लेकिन उतना ही ढीठ भी बहुत है। तो अगर हमारा बॉडी का प्लाज्मा जो है वो बहुत तेज़ी से फ्लो करता है, तब भी ये ख़त्म हो जाता है, ये फ्लो से भी ख़त्म हो जाता है। और दूसरा जो रास्ता है वो है बोन मैरो से। तो बोन मैरो से जब हमारी बोन मैरो जो CD4 ज़्यादा सीक्रेट करेगा, तो ये वायरस उसके ऊपर काम करेगा, मतलब वायरस को कम करेगा ये दवाई। तो दोस्तों हमारा जो बोन मैरो है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर बोन मैरो से हट जाता है तो आगे इसके फैलने के जो चांसेस बने होते। तो दोस्तों अब सभी माता बहनों से, मैं भाइयों से आगे लेता हूँ और ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।